अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा लर्निंग वर्क है। अब हमने प्रोटोलाइसिस से पढ़ना है। सर्टेन कंपाउंड्स लाइक यूरिया हो गया, एसिटिकमाइड हो गया, सल्फियमाइड हो गया, विच आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू वाटर कैन रेडली डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3, ठीक है, विच कैन अनएबल टू डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू वाटर एंड कैन रेडली डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3 इन लिक्विड अमोनिया। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोटोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। प्रोटोलाइसिस रिएक्शन कौन सी होती है? यूरिया हो गया, एसिटिकमाइड हो गया, विच आर अनएबल टू डोनेट प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू NH3 इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम प्रोटोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। हैंस दीज कंपाउंड्स एक्ट एज एसिड्स इन द लिक्विड अमोनिया। प्रोटोलिक रिएक्शंस कौन सी होती है? दो लाइक यूरिया हो गया, एसिटिकमाइड हो गया, विच आर अनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द अमोनिया, विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम कहते हैं प्रोटोलिक रिएक्शंस, जिसमें कि जो हमारा क्या कहते हैं, दे एक्ट एज सच कंपाउंड्स जो एक्ट एज एसिड्स इन द लिक्विड अमोनिया की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमने करना है NH2 यूरिया हो गया, C⋯O NH3 अमोनिया के साथ अटैच किया तो ये NH2CO NH4 बन गया, ठीक है। ऐसे CH3C⋯O NH2 NH3 के साथ किया, CH3C⋯O NH हो गया, NH4 बन गया। इसमें से दो रिएक्शंस देखते हैं। ये देखो, CNH2 यूरिया, ये यूरिया हो गया, प्लस NH3 अमोनिया होता है, तो ये आपके पास बना CNH2⋯O प्लस NH4 बन गया, NH4, ठीक है, ठीक है। देखो अगला, देखो आगे है, क्या कहते हैं, जब NH2S सल्फर के साथ करोगे, ये सल्फामाइड हो गया, ⋯O प्लस NH3 हो गया, ठीक है। ये क्या बना आपके पास? ये आपके पास बना SNH2⋯O NH4, ये देखो, ठीक है। उसके बाद अगली एक और एग्जांपल देख लो, जब है CH3C⋯O, यहाँ पर NH2 ले लिया प्लस NH3, ठीक है, ये बना CH3C, ठीक है। यहाँ पर है क्या कहते हैं, NH⋯O प्लस NH4। प्रोटोलिक रिएक्शंस वो होती हैं, दोज लाइक यूरिया हो गया, एसिटिकमाइड हो गया, सल्फाइडमाइड हो गया, दोज विच आर इनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर बट विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स इन द लिक्विड अमोनिया, उसको हम प्रोटोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। आगे हमारे पास है एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ सॉलिड एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 फॉर्म द एसिड एंड OH फॉर्म्स द बेस, ठीक है। हमने वाटर के पीछे रिएक्शन की जो कि NH3 बना देता है एंड NH3O बना देता है प्लस OH बना देता है। NH3O क्या होता है? एसिड होता है। OH क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। सो देखो HCl हो गया, HCl को NaOH के साथ करोगे NaCl प्लस वाटर हो गया, Na3O प्लस OH, ये वाटर बन गया। आगे करनी एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3O फ्रॉम द एसिड एंड द OH फ्रॉम द बेस। पीछे प्रोटोलिक रिएक्शन बता दी थी कि दोज यूरिया हो गया, सल्फाइडमाइड हो गया, विच आर अनकेपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स टू द वाटर विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स टू द इन द लिक्विड अमोनिया, उसको प्रोटोलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने करना है एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन, देखो एसिड बेसिड न्यूट्रलाइजेशन को देखो, जब वाटर के साथ किया हमने, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे टेन करोगे, ये आ गया NH3 प्लस OH, ठीक है। यहाँ पर NH3 क्या होता है? एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और OH क्या है? बेस है, ठीक है। ये हो गया। अब उसकी दूसरी एग्जांपल देखो, जब HCl को
NaOH के साथ करोगे क्या बनेगा? जब HCl को NaOH के साथ करोगे क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास NaCl प्लस वाटर, ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी आ गया इन द सिमिलर वे द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिड। ये मैंने आपको करवा ही दिया है, ये आपको मैंने करवा दिया ना। क्या कहते हैं कि जब वाटर और ये NH3O प्लस OH बनेगा। NH3O क्या बनेगा? एसिड है, OH क्या बेस है। उसके बाद अगली रिएक्शन देखो, जब NH4Cl को प्लस KNH2 के साथ करोगे, KNH2 के साथ करोगे तो ये आपको बनेगा KCl प्लस NH2 बन जाएगा अमाइड। ठीक है, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव कर दिया, ये हमारा अमाइड हमारा बेस की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा बेस की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ये देखो, जब NH4Cl को प्लस यहाँ पर KNH2 लिएगा तो ये क्या बनेगा? KCl बनेगा प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बनेगा NH2। आगे रिएक्शन है हमारे पास जिंक NH3 NH2 NH4Cl। ये देखो, ये बना जिंक NH2 NH4Cl, ये बना जिंक Cl2 और साथ में NH3। ठीक है, क्या रिएक्शन है देखो ध्यान से, दोबारा बताती हूँ। ये रिएक्शन है जिंक NH2 प्लस क्या कहते हैं NH4Cl, ये आपके पास बना जिंक Cl2 प्लस NH3। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन हमारे पास है, अगली रिएक्शन देखो, जब आप जिंक हाइड्रोक्साइड को, ये हाइड्रोक्साइड है ना, प्लस HCl के साथ करोगे तो ये जिंक Cl2 बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक बिहेवियर इन द लिक्विड अमोनिया। द कंपाउंड्स दे डिजॉल्व बोथ इन द लिक्विड बोथ इन द एसिड एंड बेसिस आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें एसिड भी होता है और बेस भी होता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें एसिड भी होता है, बेस भी होता है, इनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये करवाई दिया, बेस और एसिड, उसको हम कहते हैं। ठीक है, जिस एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें एसिड भी होता है, एसिड प्लस बेस दोनों होता है, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है, लाइक द जिंक क्या कहते हैं, जिंक NH2 NH4Cl, ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर दिया। ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, जिंक NH2 और साथ में NH4Cl, ये आपका बेस की तरह बिहेव कर दिया। ये आपका बस बना जिंक Cl2 साथ में NH3। दूसरा देख लो एग्जांपल, जब जिंक OH2 को आप क्या कहते हैं HCl के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा जिंक Cl2 साथ में वाटर। ठीक है, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस का। एसिड बेसिस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। आगे देखो, जब आप एसिड और बेस को साथ में करोगे तो ये देखो, जिंक NH2 KNH2 बन जाएगा, तो ये आ गया K2 जिंक NH2 हो गया। फिर जिंक हाइड्रोक्साइड को KOH के साथ करोगे, K2 जिंक O2 प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, द एसिड्स गिव NH4 आयंस एंड द बेसिस गिव NH2 आयंस। ठीक है, इन द लिक्विड अमोनिया। एसिड क्या देते हैं? NH4 आयंस देते हैं। एसिड क्या देते हैं? NH4 आयंस देते हैं। बेस क्या देते हैं? NH2 आयंस देते हैं। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में अमोनिया के पाएंगे, लिक्विड अमोनिया में NH4 जो है हमारा एसिड देता है। ठीक है, और NH2 हमारा बेस देता है। ये देखो, ठीक है, NH2 क्या देता है? बेस देता है। NH4 क्या देता है? एसिड।